सबसे आगे है। हर घर का बच्चा स्कूल जा रहा है, शिक्षित हो रहा है और विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ने के हौसले के साथ मेहनत कर रहा है। लेकिन कई बार उनके समक्ष अधिक से अधिक अंक लाने का प्रेशर अथवा शैक्षणिक क्रियाकलापों का भारी बोझ होता है और इसके परिणाम दो 2024 शुरू करने हेतु मंच पर पधारें। पीएम सर प्लीज। नमस्ते। अभी मैं हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें।
जी हाँ दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके एक ऐसे अभिभावक हैं जो हमें हर प्रकार से सकारात्मक और आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करते रहते हैं। कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि अभिभावक शिक्षकों को अपने बच्चों से संवाद करना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए कहा, दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए। दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन दो भाई बहन में भी, या दो भाई में भी, या दो बहनों में भी, देखिए मां ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया। एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ दिव्यांग बच्चे उनकी एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते, वाह ये तो गया, चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए। पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है, नौबत ही नहीं आएगी। Students, please guide us. Thank you. देश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य, कृषि प्रधान प्रदेश, तिरुमलाई की पवित्र भूमि, आंध्र प्रदेश स्थित ZP हाई स्कूल उपरापल्ली, अनकापल्ली जिले के संगीत शिक्षक श्री कोंडा कांची संपतराव जी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। संपतराव जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री वर्युल वारिकी नमस्ते। मेरा नाम कोंडकांची संपतराव है और मैं ZP हाई स्कूल उपरापल्ली, अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में शिक्षक हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में मैं किन तरीकों से अपने छात्रों को परीक्षा देने में तनाव मुक्त बनाने में मदद कर सकता हूँ? कृपया इस पर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
भारत के पूर्व में चाय बागानों तथा सुंदर पर्वतीय प्रदेश ब्रह्मपुत्र की भूमि असम के शिव सागर स्थित हाशारा हाई स्कूल से एक टीचर बंटी मेधी जी, जो कि सभागार में उपस्थित है, अपना प्रश्न पूछिए। Namaskar. Honorable Prime Minister, sir. I am Bonti Medhi, a teacher from Sibsagar district, Assam. My question is, what should be the role of a teacher in motivating students? Please guide us. Thank you. धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, कृपया आंध्र प्रदेश के संगीत शिक्षक श्री संपत राव जी और सभागार में उपस्थित शिक्षिका बंटी मेथी जी द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों में वे परीक्षा के समय शिक्षकों की भूमिका के विषय में जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में सहायता करें। कृपया समस्त शिक्षक वर्ग का मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं समझता हूं जो संगीत के टीचर हैं वो तो अपने क्लास नहीं, पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खत्म कर सकते हैं। संगीत में वो सामर्थ्य है। हाँ, अगर हम कान बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं संगीत, तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। आपने कई डॉक्टर्स देखे होंगे, मैं ये करके आया हूं, लेकिन जवाहर नवोदय। मैं समझता हूं इससे बचा जाए। जैसे मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप को लगता है कि आज एग्जाम है तो बेटे को नई पेन ला करके दो, जरा कपड़े अच्छे पहना करके भेजो, तो उसका काफी समय तो उसमें एडजस्ट होने में ही जाता है। शर्ट ठीक है कि नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक पहना है कि नहीं पहना है। माँ बाप से मेरा आग्रह है, जो पेन रोज उपयोग करता है ना वही दीजिए आप। या वहां पेन दिखाने थोड़ा जा रहा है वो। और परीक्षा के समय किसी को फुर्सत नहीं है, आपका बच्चा नया पहन करके आया, पुराना पहन के आया है। तो ये साइकी उनको बाहर आना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खिला करके भेजेंगे, तुझे एग्जाम है ये खा के जाओ, एग्जाम है ये खा के जाओ, तो उसको और मुसीबत होती है जिसका वो कंफर्ट नहीं है। आवश्यकता से अधिक उस दिन खाना, फिर मां कहे अरे तुम्हारा तो एग्जाम सेंटर इतना दूर है, तुम रात आते आते 7 बज जाएगा, ऐसा करो कुछ खा के जाओ, फिर कहेगी कुछ लेके जाओ। उसको वो रेजिस्ट करने लगता है, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। वहीं से तनाव शुरू हो जाता है, घर से निकलने से पहले हो जाता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से अपेक्षा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीने दीजिए। एग्जाम देने जा रहा है तो उत्साह उमंग के साथ चला जाए, बस जो उसकी रोजमर्रा की आदत है वैसा ही रहे वो। निस्संदेह दोस्तों, कंपटीशन होनी ही चाहिए, लेकिन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, वो कंपटीशन हेल्दी हो और साथ ही साथ एक बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी क्षमता और अपनी रुचि होती है। जब हमने कुछ विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम की महत्ता को लेकर बात की तो उन्होंने कहा, मेरा नाम भूमिका है जी। मुझे कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने समय में से बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं ताकि उनकी मदद हो सके और परीक्षा के समय में वो बेहतर तरीके से फोकस कर सके उनके टिप्स वगैरह एडवाइजेस से। बच्चों से संवाद करके उनकी परेशानियां जान के उनको सॉल्यूशंस वगैरह बताते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के लिए काफ़ी मददगार होता है। मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री ने उठाया है, और ज़रूर, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे पद पे अगर कोई व्यक्ति स्पेशली बच्चों से बात करे और उनको प्रोत्साहन दे और उनको एडवाइस दे कि परीक्षा कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है और आप आराम से उसको पार कर सकते हैं, आप आराम से अच्छे अंक भी ला सकते हैं,
तो डेफिनेटली इससे बच्चों को काफ़ी और बेटर फील होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जब वो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो बच्चे भी डेफिनेटली सोचेंगे कि हाँ, जो वो कह रहे हैं वो सही है, और उस चीज़ को फिर वो अपने लाइफ में अमल भी कर पाएंगे। और क्योंकि ये कार्यक्रम जो है बच्चों के द्वारा ही आयोजित किया जाता है, तो इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन ही है मेनली, तो उनको अपनी बात रखने का, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का एक मौका मिलता है। तो वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इस बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम राज है। बिल्कुल ये एक ऐसा मोमेंट है पीएम मोदी जी की तरफ से जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। जब भी मोदी जी जैसे कुछ जब स्पीच करते हैं परीक्षा पे चर्चा, वो वहाँ पर सिर्फ एक प्रधानमंत्री की तरह ही नहीं बल्कि एक टीचर की तरह, अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह बच्चों को समझाते हैं। हम देखा होगा कि कई सारे प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकते हैं, आके जा सकते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है, बच्चों में घुल मिल जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है उनकी इस परीक्षा पे चर्चा। और बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा कदम है बच्चों के लिए। एग्जाम से पहले बहुत टेंशन होती है बच्चों को, सिलेबस की, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, परिवार की तरफ से काफ़ी प्रेशर होता है, समाज की तरफ से सबसे बड़ा प्रेशर होता है क्या ऐसे नंबर आएंगे। लेकिन इतने बड़े मंच पे आके प्रधानमंत्री के द्वारा चीज़ों को समझाना, टिप्स देना, गाइडेंस देना बच्चों को, ये काफ़ी अच्छा कदम है। इसकी मैं सच में काफ़ी सराहना करता हूँ अपनी तरफ से। मेरा नाम नवनीत सिंह है। 2018 से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, और जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जैसे बच्चे हैं 12th में बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, 10th के बच्चे हैं, स्पेशली 10th के बच्चे जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, एक डर रहता है एग्जाम को लेकर कि कैसे वहाँ पे अपीयर हो, या फिर रिजल्ट अगर निगेटिव आया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, माता पिता उसको कैसे टैकल करेंगे। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो अगर देश का प्रधान, जैसे मोदी जी स्वयं को कहते हैं प्रधान सेवक, प्राइम मिनिस्टर जी, तो अगर स्वयं प्राइम मिनिस्टर आपको गाइड करें, आपको बताएं कि इट इज जस्ट एग्जाम, इससे आपका कैरियर डिसाइड नहीं होने वाला, इसको लाइटली लेना है, या फिर माता पिता को भी उस दिशा में गाइड करें कि बच्चे को एग्जाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर न दिया जाए ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता कि देश का प्रधानमंत्री ही आपको गाइड कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। इस बार 7वां एडिशन था। इंतजार तो यही बोलेंगे कि ये हमेशा एक्साइटमेंट रहता है कि जैसे मोदी जी का एक तरीका भी है कि नए नए एग्जाम्पल देकर या फिर कहने के लहजे से उन चीज़ों को सरल बनाता। अगर हम इस बार का भी देखें, इस बार भी जिस तरीके से उन्होंने इंटरेक्ट किया बच्चों से, या फिर जिस तरीके से उन्होंने बातों को रखा, एग्जाम के बारे में जो भी बातें उन्होंने बताई वो काफ़ी मतलब सरल भी हैं, सहज भी हैं, न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी वो सरल और सहज हैं। सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पेशली अगर 10th के बच्चे की बात की जाए, उसके नज़रिए से आप देखिए कि वो पहला कोई एग्जाम देने जा रहा है जहाँ पे एक आउटसाइडर मतलब चेकिंग होती है, डर का माहौल होता है कि बोर्ड का एग्जाम है। इवन उसके बाद भी 12th के बाद भी जब बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो घर वालों की उम्मीदें उनसे जुड़ी होती हैं, जिम्मेदारियां भी बच्चों पे होती हैं। ऐसे में कई दफ़ा बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं, वो स्ट्रेस उन पे कई दफ़ा हावी होता है जिसका इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है, और परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो चीज़ें रुकावट के रूप में काम करती हैं। और ऐसे में अगर कोई आपको समझ सके, आपको मोटिवेट कर सके, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे में मोदी जी का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब प्रयास अगर बोले तो काफ़ी सराहनीय है, और निश्चित रूप से ये आगे भी जारी रहना चाहिए। मेरा नाम वंदना कनक है। भारत के हर एक स्टूडेंट के लिए कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी देश का नेता, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर अगर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, एक एक चीज़ में आपको बता रहे हैं कि करियर में कैसे चलो, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको कैसे फेस करो, पेरेंट्स को कैसे गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करिए एग्ज़ाम के समय, तो ये उस लहजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये, बच्चों को और माता पिता को एक दिशा देने
96.9 FM। आई परीक्षा इसकी है चहुओर है चर्चा। आई परीक्षा इसकी है चहुओर है चर्चा। परीक्षा पे चर्चा सुनकर उत्साहित है अब हर बच्चा। परीक्षा पे चर्चा सुनकर उत्साहित है अब हर बच्चा। आई परीक्षा तनाव रहित सब होकर हम तो देने परीक्षा जाएंगे। तनाव रहित सब होकर हम तो देने परीक्षा जाएंगे। चिंता और दुविधा तज कर इसे उत्सव बनाएंगे। चिंता और दुविधा तज कर इसे उत्सव बनाएंगे। आई परीक्षा जो है पढ़ा दोहराएंगे भी, योग करेंगे खाएंगे भी। जो है पढ़ा दोहराएंगे भी, योग करेंगे खाएंगे भी, खेलेंगे भी। नींद भी लेंगे हम भरपूर, लक्ष्य नहीं अब हमसे दूर। नींद भी लेंगे हम भरपूर, लक्ष्य नहीं